बैठे बैठे रहता है और चल पड़ता है, दिल भी अक्सर रह रह के सुलग पड़ता है, और नींद से पहले आ जाता है ख्वाब तेरे, फिर पूरी रात सोने में खलल पड़ता है। प्यारे परीक्षार्थियों, कुछ यही स्थिति आप लोगों की इस समय है। परीक्षा की चिंताएं आपको सोने नहीं दे रही हैं, आप थोड़े नर्वस फील कर रहे हैं, थोड़ी सी घबराहट है। मैं उसी संबंध में वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों। परीक्षा आपका कल प्रारंभ होने वाला है। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, अपने दिमाग से स्ट्रेस को हटा दीजिए और पूरी तरह से एकदम खुले मन से स्वतंत्र होकर के आप एग्जाम सेंटर जाइए। हाँ, एग्जाम सेंटर जाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है आपको। सबसे पहला काम यह है कि आपका परीक्षा यदि 8 बजे है तो आप प्रयास करिए इस सेंटर पे आप 7 बजे, 7:15 बजे लेटेस्ट पहुंच ही जाइए। ज्यादा देर मत करिए, क्योंकि साधन है, कोई समस्या हो सकती है, तो इसलिए समय से सेंटर पे पहुंचना सबसे बेहद जरूरी काम है। और जब आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो जब आप एंट्री लेते हैं तो प्रवेश पत्र और एक कोई आईडी प्रूफ आपका जांच होता है, जैसे कि आधार कार्ड है, उसको आप साथ में ले लेंगे और आप बिल्कुल ही घबराएंगे नहीं। आराम से आपकी एंट्री होगी, आप अंदर जाएंगे, आप अपना रूम प्लान देख करके बैठ सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, रूम प्लान आपका नहीं मिल रहा है कहाँ है, तो भी घबराने की बात नहीं है। आप किसी भी स्टाफ से, उस विद्यालय के किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हैं कि मुझे परीक्षा में बैठना है, यह मेरा रोल नंबर है, मैं कहाँ बैठूं। बिल्कुल सब कोई आपको हेल्प करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आप अपने रूम प्लान में चले जाएं, जब आप अपने सीट पे बैठ जाएं, तो एक बार अपनी पॉकेट की खुद ही जांच कर लीजिए। कहीं आपकी पॉकेट में अवैध सामग्री, चाहे कोई कागज का टुकड़ा कोई चला जाता है तो वो खुद ही अपना जांच कर लीजिए। और हाँ, आप अपने पास पैसा लेके जा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि गाड़ी है, आप जाते हैं तो उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप पैसा आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक टॉवल भी अपना रख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद से आपको पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी पहले। जैसे ही कॉपी आपको मिलेगी, कॉपी आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि वो कॉपी कहीं आपकी कटी तो नहीं है, फटी तो नहीं है। यदि कटा फटा कॉपी आपको मिल रहा है तो तुरंत कक्ष निरीक्षक से आप कहिए कि सर मेरी कॉपी फटी हुई है, कटी हुई है। वो तुरंत आपका हेल्प करेंगे, दूसरी कॉपी देंगे। कॉपी मिलने के बाद से आपका पहला काम है, आप अपने रोल नंबर को फिल करेंगे दोस्तों। रोल नंबर, तो रोल नंबर आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। रोल नंबर अपने प्रवेश पत्र से, एडमिट कार्ड से देख कर ही भरेंगे दोस्तों। यह काम आपको स्पष्टली करना है। और बिना देखे प्रवेश पत्र से, जैसे नहीं बच्चे होते कुछ मतलब मुझे याद है मैं लिख देता हूँ, नहीं, परीक्षा का एक प्रेशर होता है, उस समय आपकी चीजें भूल जाती हैं, तो आप प्रवेश पत्र से देख कर ही रोल नंबर को भरेंगे। रोल नंबर भरने के बाद से विषय रहता है, उसमें विषय भर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या भरूं, तो आप कक्ष निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। जो भी लोग गार्डिंग कर रहे हैं, जो टीचर्स गार्डिंग कर रहे हैं, उनसे आप बेधड़क पूछ सकते हैं, सर मैं यहाँ क्या भरूं। वो आपका पूरी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। पेपर मिलने के बाद से आपको 15 मिनट का समय, आपको पता है कि पेपर पढ़ने के लिए होता है, तो एक बार सरसरी निगाह से पेपर को आप पढ़ लीजिए। जो बेहतर प्रश्न लगे कि आपने बहुत अच्छा तरीके से तैयार किया है, उन प्रश्नों को सबसे पहले बेहतरीन हैंडराइटिंग में आप फर्स्ट पृष्ठ पे लिखें, इत्मीनान से लिखें। और बिल्कुल ही अपने अंदर से एक जो डर है उसको निकाल दें। परीक्षा का जो डर आपके अंदर बना हुआ है, आप पूरी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए। कोई आपके पास स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से जाइए, परीक्षा हॉल में बैठिए, इत्मीनान से आपने जो कुछ पढ़ा है, लिखा है, आराम से आप लिखिए। और यदि आप बी कॉपी लेते हैं तो ध्यान रहे, बी कॉपी पर भी आपका रोल नंबर इत्यादि सब भरने होते हैं।
तो उनको भी भरना बेहद जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब तो परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो आप अपने दिमाग को फ्रेश रखेंगे और अब तो युद्ध लड़ना ही है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, मैं आप सभी को परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप परीक्षा में बेहतर करेंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद।